आज का एपिसोड बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और अगर आपने इसके पहले का एपिसोड नहीं देखा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जाके देख लो। तो बिना देर किए शुरू करते एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में एबिस के नीचे जहाँ अब 3 साल बीत गए हैं, लाइट चल के आ रहा था, जिसके स्वागत में बहुत से मेड खड़े थे और सभी लाइट को देख के काफ़ी खुश थे, जो देख के मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। लाइट फिर एक मार्केट में गया था जाके लोग लाइट से बहुत ही पोलाइट थे। लाइट में से पूछता है कि बाकी सब क्या कर रहे हैं? जिसके जवाब में मैं बोलती है कि सब अपनी-अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जिसमें आइकी एबिस के ऊपरी पद को चेक और मैप्स बना रही थी ताकि मॉन्स्टर उनकी जगह पे ना आ पाए। एली लाइट के प्लान के लिए नए मैजिक को बनाने में लगी है। लाइट फिर नाज़ुना के बारे में पूछता है, जो कि हमेशा की तरह पेट्रोलिंग कर रही है। और नाज़ुना एक फनी कैरेक्टर है। हम फिर नाज़ुना को देखते हैं जो कि खुशी से पेट्रोलिंग कर रही थी। सीन शिफ्ट होता है, जैक लाइट को कैजुअली बुलाता है, जिससे मेरे को उसपे गुस्सा आया था और वो इसमें उसे बोलने लगी और लाइट उसे रोक के बोलता है कि वो उसे बड़ा भाई जैसा दिखता है और फिर वो ट्रेन करने चले गया था, जिसके साथ जहाँ दोनों में फाइट चालू होते ही लाइट भाग के सीधा जैक को पंच कर दिया था, जिससे वो पीछे चला गया था। वो उसकी तारीफ करके बोलता है कि मेरी जगह और कोई होता तो वो तो मारा ही गया होता। फिर वो दोनों एक दूसरे से पंच करते और ब्लॉक करते। फिर सीन नाजुना पे आया था, जो कि पेट्रोलिंग कर रही थी। तभी 4 मेट्स उसकी जम के तारीफ करने लगती है ताकि वो लोग अपना काम उससे करा सके। और फिर नाज़ुना एक गेट के पास जाके नॉक करती है, जिसके अंदर से मैं निकल के उससे पूछते है कि तुम लाइट के बेडरूम में क्या कर रही हो? और नाज़ुना उससे सवाल करती है कि तुम मास्टर के बेडरूम में क्या कर रही थी? जबकि वो तो जैक के साथ फाइट कर रहे, जो सुन के मैं ब्लश करते हुए बहाना देने लगी। वो क्लीन कर रही थी और फिर वो ऐसा ही बहाना मारने लगी। पर नाज़िना तभी अंदर चली गई थी और बेड के हाल देख के बोलने लगी कि ऐसा लग रहा है कि कोई तकियों को सूंघ रहा था और बेड पे लोट-पोट हो रहा था। जिससे मैं बहाना देती है कि उसका यूनिक बेड है, सही करने का स्टाइल है, जो सुनकर नाज़िना भी एक्साइटेड होके उसे सिखाने बोलने लगी और उसकी तारीफ करने लगी। मैं बोलती है अच्छा है कि नाज़ुना का स्क्रू थोड़ा ढीला है। नाज़ुना फिर मेरे को उन मेड्स का दिया हुआ लेटर दिखा के रीड करती है, जिसमें लिखा था कि मास्टर लाइट पे और उनके रूम में अकेला दोस्त दिखाना बंद करो। इस पे हमें भी हिस्सा मिलना चाहिए और मिस हेड को निकाला जाए, जो कि मैं ही थी। मैं बोलती है कि तुमने इसी का टेंशन नहीं लेना चाहिए, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं ही देख लूँगी। और फिर वो नाज़ुना को कुछ पैसे देती है एज़ अ रिवॉर्ड, जिसके बाद नाज़ुना खुश होके सीधा पेस्ट शॉप के जाके खुशी-खुशी अपना पसंद का सामान लेती है। सीन शिफ्ट होता है, आयु की एक जगह बैठी थी जिसके पास नाज़ुना आके बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वो उसको अपना केक देने से मना कर देती है और फिर वो उससे बात करके उसका दिमाग खाने लगती है, जिसके जवाब में वो बस म्याऊँ कर रही थी। और वो एक ही बार बोलती है कि वो मेरे को उसने दिए हुए काम को पूरा होने पर ये डिलीवरी करने आई थी, जो सुनकर नाज़ुना उसको ज़ोर-ज़ोर से पीटकर शाबाशी देकर वहाँ से चली गई। फिर हम नाज़ुना को देखते हैं कि जो लाइट के थ्रोन को सूंघ रही थी और वो नाराज़ थी क्योंकि वो लाइट को आज देख नहीं पाई। और तभी उसके हाथों से गलती से मूर्ति का पंख टूट गया, जिससे वो काफ़ी डर गई थी और वो फटक से उस टुकड़े को जोड़ के वहाँ से कल्टी लेती है। उसके बाद हम जैक और लाइट को देखते जो अपना फाइट रोकने के बाद एक साथ नहाने लगे थे और ऊपरी सतह के बारे में बात करके एक साथ नहाने लगे। और तभी ऊपरी सतह के बारे में बात करके लाइट बोलता है कि वो अपना रिवेंज भूला नहीं है। सीन शिफ्ट होके उन मेट्स पे आया था जिनको मैंने अपने सामने खड़ा करके उनको लेटर में लिखा हुआ हर शब्द दोहरा के सुनाती है, जो सुनकर तो उन सभी को हर्ट आई थी। और फिर वो लोग मेरे से माफ़ी माँगने लगी, बोलने लगे कि हम तो बस आपका काम हल्का करने चाहते थे। और उन लोगों को पता था कि मैं लाइट के बेडरूम में उसके बिस्तर को सूंघती, जिसकी सज़ा मैं उन लोगों को सिर्फ़ हाथों की मदद से पूरा हॉलवे साफ़ करने की ज़िम्मेदारी सौंप दी थी। और बोलती है कि मास्टर के साथ मिशन के लिए ऊपर जाऊँगी तो मेरे गैर मौजूदगी में
किसी को तो काम करना पड़ेगा ना। नेक्स्ट सीन में हम नाज़िना को देखते हैं जो कि एक हेड आर्मर को देख के सोच रही थी कि काश वो उसको खरीद पाती। तभी वहाँ एली आके उससे पूछने लगी और एली उसको स्टूपिड बोलने लगी और फिर दोनों एक-दूसरे से झगड़ने लगे। एली तभी बोलती है कि वो लाइट के साथ प्राइवेट रूम में डिनर करना चाहती है। ये सुनकर नाज़िना बच्चों की तरह बोलने लगी कि मुझे भी उनके साथ चाय पीनी है। एली बोलती है, बस चाय? मैं तो उनके साथ और भी कुछ करना चाहती हूँ, जो हमारी बोली नाज़िना नहीं समझ पाती और फिर वो दोनों खुशी से अपने पेट्रोलिंग पे निकल गए। सीन शिफ्ट होता है। हम उन मेड्स को देखते हैं जो कि काफ़ी गुस्सा थी। पर वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते और वो लोग लाइट के चीज़ों को लीक करने की बात सोचने लगे और फिर एक सोचते कि आयु की में के 3 महीने बाद समन हुई थी। तो उस बीच और लाइट अकेले थे तो उनके बीच कुछ तो हुआ होगा और ऐसे ही फालतू की चीज़ें सोच के मेई को लकी बोल के उसे जेलस हो रहे थे और फिर वो लोग भूत भगाओ मंत्र जैसो मेई को निपटाने की प्रार्थना करने लगे और तभी दरवाज़ा खोल के वहाँ मैं आ गई। इसने सब कुछ सुन लिया था। मेड बोलती है कि आप तो मिशन पे गई थी ना? मैं बोलती है मैं यहाँ से जा रही थी। के बारे में कुछ शब्द सुने मुझे निपटने की बात हो रही थी। क्या तुम लोग इसके बारे में मुझे बताओगे? तो सुन के वो लोग डर के बोलते हैं कि हम बस आपसे थोड़ा जेलस थे। उन्हें बोलते ही कि मेरे समन होने के बाद मास्टर अपने ट्रेनिंग पर पे लगे रहे और हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था तुम सोच रहे हो। और मैं सोच रही थी कि मैंने तुमसे ज़्यादा काम दे दिया। फिर मैं बोलती मेरे से गलती हो गई और अब वो उनको हॉल के साथ-साथ थ्रोन रूम भी साफ-सफाई करने को बोलती है। जो सुनकर तो वो लोग उसके पैर पर गिर के बोलने लगे तो इम्पॉसिबल है पर मैं उनकी नहीं सुनती और फिर हम लोग को साफ-सफाई करने हुए देखते जाकि मैं दूसरे की नहीं सुनती और फिर वो लोगों को साफ-सफाई करते हुए देखते जाकि एक-दूसरे मेरे से पूछते कि क्या हम आज पूरा कर भी पाएँगे? और एक थ्रोन को साफ कर रही थी और लास्ट वाली थ्रोन के पास साफ कर रही थी और वो गलती से उसी स्टैचू पे फटका मारती है जिससे वो टुकड़ा नीचे गिर गया था जिसे देख के सब बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। फिर हम नाज़िना को देखते जो पूरा काम करने के बाद सोने जा रही थी, जहाँ वो नाराज़ थी कि उसे लाइट आज नहीं दिखा और फिर वो कल उसे देखने की सोच रही थी। नेक्स्ट सीन में हम लाइट को मेंशन में देखते हैं जो कि एक डोर खोलता है जिसके पीछे एली और नाज़िना फाइट कर रहे थे और लाइट को देखते ही उसके पास चला गया और आई क्योंकि उससे पास देख के लाइट उसको बिल्ली की तरह से लेने लगा जो देख के एली बोलती है इन लोगों को छोड़ो आप मुझे बेडरूम में जॉइन करो पर लाइट उसे मना कर देता है तभी एक हेलन वहाँ पे आ गया था जिसे देख के लाइट बोलता है कि मुझे अभी भी हेलन को देख के घबराहट होती है उस ड्रामा की वजह से। फिर वो एहसास करता है कि वो अकेला नहीं है और फिर वो तीनों को देखते हैं जो कि काफ़ी गुस्से में थे। फिर अपने-अपने अंदाज़ में बोलते हैं कि क्या हम इनके पूरे वंश को मिटा दें और हम उन तीनों को देख के सकते हैं जो कि काफ़ी गुस्से में थे जिनको देख के तो हेलोन भी डर गया था। लाइट उन सभी को शांत करा के बोलता है कि मैं ठीक हूँ और फिर वो हेलोन को सलाह के सोचने लगा कि जोक नहीं सही पर मुझे वर्ल्ड्स को ही मिटा देंगे और फिर उन सभी को बताता है कि मैंने उसे संदेश दे दिया है हम अपना प्लान शुरू कर सकते हैं। जो सुनकर वो तो लोग भी खुश थे और लाइट बोलता है कि हम रिवेंज का टाइम आ गया और फिर हम घरों को देखते हैं जिसको आसपास के भी बॉस बोलते हैं कि उसकी तारीफ करते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है गाइस। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही मस्त है। हमें फाइनली लाइट का रिवेंज देखना मिलेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।